पहले शुरू में तो मेरे पति को मारा गया कि इनके ठाकुरों के लड़कों को बताया गया कि यहीं रास्ते से जा रहे। फिर उन लोगों ने मेरे पति को घेर कर 4 लोगों ने बहुत बेदर्दी तरीके से, समझ लो कि उनको मार कर छोड़ दिए पे गई। वहाँ जाने के बाद पता चला कि नहीं तुम यहाँ मत जाओ। फिर जब वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं और निराश हो गई कि इस कंडीशन में मेरे पति है, उनकी जान कभी भी जा सकती थी। सरकार शासन प्रशासन मेरा कोई मदद नहीं कर रहा है। फिर चांदपुर चौकी पे जाने के बाद फिर वहाँ के भी लोगों ने यही हमसे कहा कि नहीं तुम यहाँ मत जाओ, तुम सीधे चौबेपुर थाने पे जाओ। मैं वहाँ चौबेपुर थाने पे गई तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि पहले तुम्हारा FIR नहीं होगा, जाओ इनका मेडिकल कराओ। जो कि मेडिकल के उनका इतना कंडीशन ख़राब था, उनका FIR नहीं हुआ। मेडिकल के बाद हम लोग उनको लेकर चले गए नरपतपुर जाने के बाद उनके जो सीने में की हड्डी है उसमें चोट लगी थी, कान फट गया था, सिर फट गया था, जो है कि जांघ की हड्डी भी फट गई थी। इतना कुछ होने के बाद मेरे पति का जो है कि नॉर्मली तरीके से मेडिकल हुआ है। उसी मेडिकल को लेकर हमारा जो है कि FIR 4-5 दिन तक कहीं पे भी नहीं हुआ। क्योंकि प्राथमिकता है जो पीड़ित परिवार है, जो घायल लोग हैं, उनको तुरंत सरकारी खर्चे पे इलाज इनका कराया जाए। क्योंकि ये परिवार बहुत गरीब है। हमारी ये मांग है कि तत्काल परिवार के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। आप देखेंगे FIR में जो पीड़ित परिवार है उसके खिलाफ और भी गंभीर जो है धाराओं में मुकदमा कर दिया जा रहा है और जो आरोपी है वो घूम रहा है। हमारी मांग है कि आप जो फर्जी मुकदमे इस परिवार के ऊपर दायर कर रहे हैं उस फर्जी मुकदमों को वापस लीजिए और समुचित न्याय करते हुए इस परिवार की। वाराणसी के ग्राम चितौना थाना चौबेपुर में राजभर और राजपूत समाज में पिछले दिनों हुए विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। शुक्रवार को राजभर समाज के महिलाओं और पुरुषों ने प्रदर्शन कर प्रशासन पर आरोप लगाया कि सुरेंद्र राजभर, राम गुलाम राजभर, बोला राजभर और छोटू राजभर पर सामंती प्रवृत्ति के दबंगों द्वारा तलवार, कुल्हाड़ी और बंदूक से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए और जीवन मृत्यु से जूझ रहे हैं। घायलों के परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा न तो उचित चिकित्सीय व्यवस्था कराई गई और न ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी गई। प्रशासन की इस उदासीनता और निष्क्रियता के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने कई मांगे रखी हैं। सर, जो हमारे साथ घटना घटी है तो पहले शुरू में तो मेरे पति को मारा गया। मेरे पति जो है कि 16 जून को काम करके सलारपुर से घर आ रहे थे। जब वो घर आ रहे थे तो कुछ लोगों ने उनका पीछा किया। उनका पीछा करने के बाद फिर फ़ोन से बताया गया दूसरे लोगों के, इनके ठाकुरों के लड़कों को बताया गया कि यहीं रास्ते से जा रहे। फिर उन लोगों ने मेरे पति को घेर कर 4 लोगों ने बहुत बेदर्दी तरीके से, समझ लो कि उनको मार कर छोड़ दिए। मारने के बाद उन लोगों के एक दादी आई। वो दादी के आने के बाद जब उन लोगों ने कुछ आवाज़ सुनी तो वहाँ से भागे। जो वहाँ के भैया लोग थे मेरे पति को ले जाकर इलाज करवाएं। वहाँ से इलाज करवाने के बाद सब लोगों ने बताया कि इनको ले जाकर आप थाने पे इनका FIR करवा दो। तो मैं उसी समय रोती बिलखती अपने परिवार को लेकर जालूपुर चौकी पे गई। वहाँ जाने के बाद पता चला कि नहीं तुम यहाँ मत जाओ। फिर जब वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं और निराश हो गई कि इस कंडीशन में मेरे पति है, उनकी जान कभी भी जा सकती थी। सरकार शासन प्रशासन मेरा कोई मदद नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद उसी समय मैं रोती बिलखती अपने पति को लेकर चांदपुर चौकी पे आई। चांदपुर चौकी पे जाने के बाद फिर वहाँ के भी लोगों ने यही हमसे कहा कि नहीं तुम यहाँ मत जाओ, तुम सीधे चौबेपुर थाने पे जाओ। जब मैं वहाँ चौबेपुर थाने पे गई तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि पहले तुम्हारा FIR नहीं होगा, जाओ इनका मेडिकल कराओ। जो कि मेडिकल के उनका इतना कंडीशन ख़राब था, उनका FIR नहीं हुआ। मेडिकल के बाद हम लोग उनको लेकर चले गए नरपतपुर जाने के बाद उनके जो सीने में की हड्डी है उसमें चोट लगी थी, कान फट गया था, सिर फट गया था, जो है कि जांघ की हड्डी भी फट गई थी। इतना कुछ होने के बाद मेरे पति का जो है कि नॉर्मली तरीके से मेडिकल हुआ है। उसी मेडिकल को लेकर हमारा जो है कि FIR 4-5 दिन तक कहीं पे भी नहीं हुआ। FIR नहीं हुआ। मैं दर बदर भटकती रही। जो हमारे परिवार के बुजुर्ग लोग हैं, कुछ और जाने माने लोग हैं, वो लोग दौड़ धूप कर हमारा जो है कि FIR करवाएं। FIR करवाने के बाद पुलिस हमसे लगातार बार यही सवाल करती रही कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, कहाँ मारा गया, कौन मारा। मैं बराबर बताती गई। बस हमसे यही सवाल किया जाता था कि देखिए फूलपुर और मढ़नी महासिकपुर के बीच में बॉर्डर पड़ता है, उसी बॉर्डर पे तुम्हारे पति को मारा गया है, तुम्हारे पति को बॉर्डर पे मारा गया। तो मैं पूछती हूँ बॉर्डर पे मारा गया तो पुलिस वालों का काम है ना, कौन से बॉर्डर पे चांदपुर चौकी पड़ता है, कौन से बॉर्डर पे फूलपुर
चिरई गाँव ब्लॉक का चौकी पड़ता है। और इसीलिए मेरे परिवार को बहुत बेदर्दी तरीके से कार्रवाई न होने पर उन लोगों को मन को बढ़ावा मिला है। आज मैं धरना पे इसलिए बैठी हूँ कि मेरी मांग पूरी की जाए और हम लोग आ जा रहे हैं तो हम लोग पर निगरानी की जा रही है, मारने की बराबर धमकियाँ मिल रही है। उन लोगों को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, उन लोगों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। सरकार से मेरी यही मांग है, जो हमारे पीड़ित परिवार है उनको सरकारी खर्चे पे उनकी इलाज किया जाए। जो है कि एडमिट है उनके दवा इलाज में जो खर्च हो रहा है वो सरकार उसकी मुहैया कराए, उनका वहन करे। और जो दबंग अभी जिनके नाम से FIR हुआ वो आरोपी अभी पकड़ा नहीं गया और इस तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं। देखिए, आज हम लोग इस धरना के दूसरे दिन पे पूरे गांव के लोग, पूरे परिवार को लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम सबकी ये मांग है सरकार से कि पहली चूँकि प्राथमिकता है जो पीड़ित परिवार है, जो घायल लोग हैं, उनको तुरंत सरकारी खर्चे पे इलाज इनका कराया जाए, क्योंकि ये परिवार बहुत गरीब है, दर बदर भटक रहा है। और दूसरा हमारा मांग है, चूँकि लगातार पूरा परिवार डरा हुआ है, परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग जगहों पे भटक रहे हैं, तो हमारी ये मांग है कि तत्काल परिवार के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, वहाँ पे PSC लगाया जाए या जो भी पुलिस प्रशासन सुरक्षा की व्यवस्था कर सकती है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। इनको फिर आशंका है कि किसी तरह का हमला हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है बराबर चढ़ाई कर रहे हैं, बराबर घेराबंदी कर रहे हैं, इससे परिवार बिल्कुल डरा हुआ है। और जो हमारी अगली मांग है, चूँकि आप देखेंगे FIR में जो पीड़ित परिवार है उसके खिलाफ और भी गंभीर जो है धाराओं में मुकदमा कर दिया जा रहा है और जो आरोपी है वो घूम रहा है और जो सारे आरोपियों को आपने गिरफ्तार नहीं किया है। तो ये हमारी मांग है कि आप जो फर्जी मुकदमे इस परिवार के ऊपर दायर कर रहे हैं उस फर्जी मुकदमों को वापस लीजिए और समुचित न्याय करते हुए इस परिवार का जो है जो मांग है उसको सुने। अगर हमारी मांग को नहीं सुनी गई तो ये आज हमारे अनिश्चितकालीन धरना का दूसरा दिन है। हम इस अनिश्चितकालीन धरने को और लंबा ले जाएंगे और भूख हड़ताल में तब्दील करेंगे। इसलिए हम सरकार को इस बात से चेतावनी देना चाहते हैं कि पूरा समाज हमारा इकट्ठा हो रहा है और भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, परिवार के सदस्य आ रहे हैं। देख रहे हैं आप कि अभी जो है दूध मुही जो बच्ची है, छोटी सी बच्ची जो अभी हमें लगता है 5-6 महीने की बच्ची, वो भी इस धरने में शामिल है। तो हम सब इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा। मेरा नाम महेंद्र राजभर आज़ाद है। आज ये धरना ये है कि 5 तारीख को राजभर और राजपूतों में विवाद हुआ। उस विवाद का नतीजा ये हुआ कि राजभर समाज के 4 लोगों को धारदार हथियारों से हमला हुआ, जिसका नतीजा रहा कि एक लोग ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और एक लोगों को सर में भी बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, जो लगभग 18 टाकाएँ चली हैं। हम वहाँ जा कर के खुद हम देख कर आए हम लोग। क्या लगता है कि करनी सेना भी आए थे, वो भी बोले कि हम लोग पर हमला किए हैं, आप लोग पर हम लोग पर हमला किए? कहीं वहाँ करनी सेना देखने गई थी कि भरणी सेना देखने गई थी? वहाँ कोई सेना तो देखने गई नहीं थी। वहाँ तो 2 परिवार में 2 समाज का मार हुआ तो करनी सेना वहाँ गई थी का? वहाँ वो CC कैमरा लगाई है? अरे हम कह दीजिए कि जो भी करनी सेना हो, चाहे कोई सेना हो, भाजपा हो, सपा हो, उससे नहीं मतलब है। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम गांधीवादी हैं, हम कांशीराम को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कभी अन्याय किए नहीं है ना, अन्याय के हाल जानते हैं। हमारे ऊपर अन्याय होता रहा है क्योंकि हमारी गरीबी का नतीजा है कि आज इस गरीब माताएं बहनें जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, उस गरीबी का नतीजा है कि कोई भी आके हमारे साथ दुर्घटना कर देता है। आप देखे होंगे आजमगढ़, मऊ, बलिया, संत कबीर नगर और जौनपुर, बनारस में जितना भी हत्याएं हुई है, ज़्यादातर अति पिछड़ा और अति दलित, माइनॉरिटी, मतलब तमाम जो शोषित समाज है उसी का ही हत्याएं यहाँ अधिक से अधिक हुई हैं, जिसमें राजभर समाज ऊपर है, अपने आप में ऊपर है। क्योंकि सबसे ज़्यादा आप अभी हाल में देखे होंगे फया राजभर, करेमिया में डॉक्टर साहब, और यहाँ देखें मार्टिनगंज में आप देख लीजिए, अभी कल परसों बलिया का देख लीजिए। तो तमाम ये राजभर समाज की जो हत्याएं हो रही हैं, ये हत्याएं रुकनी चाहिए और इस समाज के साथ न्याय हो। क्योंकि जो हमारे पेशेंट लोग, पीड़ित लोग वहाँ दवा इलाज चल रहा है, उन लोगों का सरकारी खर्चे पे हो और जो प्रशासनिक अमला इसमें मिला हुआ वो बर्खास्त हो और उच्च स्तरीय जांच करा के हमारे साथ न्याय किया जाए।